गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन, रेंज और ग्राफ को किस तरह प्लॉट किया जाता है, इन सारी बातों को अच्छी तरह डिस्कस किया था। अगर आपने उन सारी वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा सजेशन होगा आप पहले उन वीडियो को देखें, तो आपको डोमेन और रेंज के बारे में अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो आज के क्लास को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास टाइप ऑफ फंक्शन। जो आपका फंक्शन होगा ये आपका टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है वन वन फंक्शन। इसी वन वन फंक्शन को आपको कहा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। सेकेंड वन होता है आपका मैनी वन फंक्शन। इसी मैनी वन फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है वन वन फंक्शन समझते हैं। आपके पास एक फंक्शन है f जो डिफाइंड है R टू R। दैट मीन्स क्या, जो आपका डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो रियल नंबर से आएगा और जो रेंज ऑफ फंक्शन होगा वो भी कहां से आएगा, रियल नंबर से आएगा। और f ऑफ x इक्वल टू आपके पास गिवन है 3x प्लस में 2। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेट्स होगा जो कहां से आएगा, रियल नंबर का सेट्स होगा। ये एक अनदर सेट्स है, वो भी किसका सेट्स होगा, रियल नंबर का सेट्स होगा। और इस R टू R में जो फंक्शन डिफाइन है f ऑफ x, कैसा फंक्शन डिफाइन है, 3x प्लस में 2। अच्छा, अगर ये सेट्स ऑफ रियल नंबर है तो यहाँ पर तो कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, स्क्वायर रूट का नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है ना। चलो ठीक है, अगर हम इस x के जगह 1 पुट करेंगे तो जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आएगा वो हमारा क्या कहलाता था, रेंज कहलाता था। और सेकेंड सेट भी आपका क्या है, सेट्स ऑफ रियल नंबर। तो इन जितने टाइप्स ऑफ नंबर आपको सेट्स ए में दिख रहे हैं, सेट्स बी में उतने टाइप्स ऑफ नंबर होंगे ना। पॉजिटिव नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में नंबर हो सकता है, स्क्वायर रूट का नंबर हो सकता है, डेसिमल में नंबर हो सकता है। चलो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सेट्स ऑफ क्या है, रियल नंबर है। अब अगर हम इस x के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 3 into 1 3 प्लस में 2 क्या आ रहा है, 5। दैट मींस 1 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 5 के साथ रिलेशन बनाएगा। x के जगह अगर हम 2 पुट करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 to 6 प्लस में 2 क्या आएगा, 8 आएगा। दैट मींस 2 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 8 के साथ बनाएगा। x की जगह -1 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये माइनस में 3 प्लस में 2 क्या आएगा, -1 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, -1 के साथ। -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये माइनस में 6 प्लस में 2 -4 हो जाएगा ना। तो ये किसके साथ रिलेशन बना रहा है, -2 -4 के साथ। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सेट्स ए का जितना भी एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज आ रहा है ना। एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट और सेट्स बी के साथ रिलेशन बना रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सेट्स ए का जो एक एलिमेंट है उसका दो इमेज बन रहा है। अगर 2 इमेज बनेगा तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, इमेज यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, सेट्स ए का एक एलिमेंट का एक इमेज आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट का दूसरा इमेज आ रहा है, थर्ड एलिमेंट का थर्ड वन इमेज आ रहा है। तो हर एक एलिमेंट का एक इमेज सेट्स बी में क्या है, प्रेजेंट है। तो इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम लोग कहते हैं वन वन फंक्शन। एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपके पास x1 होता, क्या होता, x1 एलिमेंट होता तो इसका इमेज क्या बनता, f ऑफ x1 बनता ना। अगर यहाँ पर एलिमेंट x2 होता तो इसका इमेज क्या बनता, f ऑफ x2 इमेज बनता ना, ये होगा। चलो, तो इस टाइप ऑफ फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। मेनी वन फंक्शन क्या होगा, देखिए एक फंक्शन मान लेते हैं, f डिफाइन है कहा, रियल नंबर टू रियल नंबर, और f ऑफ x इक्वल टू आपके पास गिवन है x स्क्वायर। तो जो फर्स्ट सेट्स होगा वो सेट्स ऑफ क्या कहलाएगा, रियल नंबर। सेकेंड सेट्स जो डोमेन होगा वो भी किसका, कोडोमेन होगा, वो किसका सेट होगा, रियल नंबर का सेट होगा। अब यहाँ पर आप +1 डाल सकते हैं, -1 डाल सकते हैं, +2 डाल सकते हैं, -2 डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलो, अगर इस x के जगह अगर हम 1 डालते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। दैट मींस 1 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 1 के साथ रिलेशन बनाएगा। इस
करते हैं तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही ना, दैट मींस -1 भी किसके साथ रिलेशन बना रहा है 1 के साथ रिलेशन बना रहा है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 रिलेशन बनाएगा 4 के साथ, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, दैट मींस -2 भी किसके साथ रिलेशन बनाएगा 4 के साथ बनाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सेट्स ए का एक या एक से ज्यादा एलिमेंट, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट का एक ही इमेज प्रेजेंट है सेट्स बी में, तो इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम लोग कहते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन। मेनी एलिमेंट का एक ही इमेज प्रेजेंट है सेट्स बी में, इसीलिए क्या कहलाएगा मेनी वन फंक्शन। यहाँ क्या हो रहा था, एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा था सेट्स बी में, इसीलिए क्या होता था वन वन फंक्शन। अब इस बात को हम अलजेब्रिक किस तरह प्रूव करेंगे, वन वन होने के लिए कंडीशन क्या है, इफ f of x1 इक्वल टू है f of x2 के, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू होना चाहिए x2 के। ये हमारा अलजेब्रिक डिफिनीशन होता है किसका, वन वन फंक्शन का। कहने का मतलब क्या, अब इस f of x1 को बराबर कर दीजिए f of x2 के, मतलब ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या है इक्वल है, और वन वन होने के लिए क्या होगा, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों एलिमेंट को भी क्या होना पड़ेगा इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि इसका इमेज ये है और इसका इमेज क्या है ये है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों एलिमेंट भी आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो इस वाले फंक्शन को हम वन वन प्रूव करके दिखा रहे हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना पड़ेगा f of x1, तो f of x1 बराबर क्या हो जाएगा, हम इस x की जगह क्या पुट करेंगे x1 पुट करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x1 प्लस में 2। f of x2 फाइंड आउट करेंगे तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे x2 ना, तो ये हमारा आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x2 प्लस में 2। अब क्या करना है, नाउ f of x1 को बराबर कर देना f of x2 के, दिस इंप्लाइज हम क्या कर रहे हैं f of x1 को बराबर कर दे रहे हैं f of x2 के। अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये हमारा आना चाहिए x1 बराबर x2 होना चाहिए। चलो तो ये इसके बराबर होगा ना, 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस में 2 बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x2 प्लस में 2, ये प्लस 2 कैंसिल आउट, ये 3 कैंसिल आउट, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया x1 बराबर x2। तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा वन वन फंक्शन होगा। चलिए अब इस वाले फंक्शन को हम लोग प्रूव करते हैं। हमारे पास फंक्शन ये है, तो अगर हम फंक्शन में f of x1 फाइंड करेंगे तो f of x1 क्या हो जाएगा, इस x की जगह क्या जाएगा x1, तो ये क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, f of x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलो अब हम क्या करेंगे, नाउ f of x1 बराबर किसके करेंगे f of x2 के बराबर करेंगे ना। चलिए करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट मींस क्या x1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 के स्क्वायर से, ठीक है। अब इस x2 का होल स्क्वायर इस साइड ले आएंगे तो x1 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, इसे ब्रेक करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मींस क्या a x माइनस में x2 इनटू x1 प्लस में x2 हो जाएगा इक्वल टू व्हाट 0। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा ना, और यहां से क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू माइनस में x2, दैट मींस x1 जो है ये दो अलग अलग एलिमेंट है, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, दैट मींस अगर +1 है तो उसका भी इमेज क्या आ रहा है 1 आ रहा है, -1 एलिमेंट है तो उसका भी इमेज क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। वन वन होने के लिए ऑलवेज x1 बराबर क्या होना चाहिए x2 होना चाहिए, ये हमेशा आएगा। अगर x2 के साथ कुछ आ जा रहा है अटैच आ जा रहा है, कुछ भी प्लस माइनस अटैच आ जा रहा है या फिर कोई नंबर के साथ आ रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा मेनी वन फंक्शन करेगा। वन वन होने के लिए ऑलवेज क्या होना चाहिए x1 इक्वल टू x2। इन बातों को नोट करें, फिर हम लोग देखते हैं इसके आगे की कहानी। चलिए चलिए स्टूडेंट,
अब ये 1 1 फंक्शन आपका टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन हो जाएगा 1 1 ऑन टू फंक्शन, सेकेंड हो जाएगा 1 1 इनटू फंक्शन। मैनी वन फंक्शन भी आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होगा मैनी वन ऑन टू, सेकेंड वन होगा मैनी वन इनटू। अब ये ऑन टू इनटू क्या बीमारी है, इस बात को समझते हैं। आपका 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू का मतलब क्या हो गया, आपके पास ये सेट्स एक है, एक सेट्स बी है, ठीक है ना। अब इस सेट्स ए का एलिमेंट जो है इस एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है, दैट मींस इसका इमेज ये होगा, इस पॉइंट का इमेज ये होगा और इस पॉइंट का इमेज ये होगा। तो ये किस टाइप का फंक्शन दिख रहा है, एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, दूसरा एलिमेंट का दूसरा इमेज बन रहा है, तीसरा एलिमेंट का तीसरा। तो क्या फंक्शन बन गया, 1 1 फंक्शन बन गया। और ऑन टू होने के लिए क्या है, जो ये सेट्स ऑफ डोमेन है, सेट्स ऑफ डोमेन है। रियल नंबर हो सकता था ना, तो रियल नंबर बहुत ढेर सारा क्या होता, नंबर होता, लेकिन जिसके साथ ये एलिमेंट हमारा रिलेशन बनाता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो ये सेट्स ऑफ जो डोमेन है, डोमेन बराबर हो जाए रेंज के, दैट मीन्स क्या, इस डोमेन को हम y भी तो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं x को सब्स्टिट्यूट कर देते फंक्शन का वैल्यू क्या आता था, y आता था। दैट मीन्स क्या, x बराबर क्या हो जाए y के, ठीक है ना। अगर आप इस x को आप f ऑफ x भी लिख सकते हैं, फंक्शन का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, डोमेन के बराबर हो जाए। दैट मीन्स जो रेंज आएगा, ये रेंज आ रहा है ना, किसके बराबर हो जाए, डोमेन के बराबर हो जाए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का क्या कंडीशन था, इस सेट में एक भी इमेज ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज प्रेजेंट ना हो। ये प्री इमेज कहलाता था, ये इमेज कहलाता था। मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाली होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट इस सेट्स में अवेलेबल है तो ये किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ फंक्शन को क्या कहेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन। इनटू क्या होता है, एक सेट्स ये है, एक सेट्स बी है, ये एलिमेंट इसके साथ रिलेशन बना रहा है और ये एलिमेंट इसके साथ रिलेशन बना रहा है, ये एलिमेंट इसके साथ रिलेशन बना रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। अब क्या हो गया, इसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है सेट्स ए में। मतलब ये दो इमेज ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, तो ये हमारा कहलाता है इनटू फंक्शन। इनटू में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो खाली होना चाहिए, जिसका प्री इमेज प्रेजेंट ना हो। तो ये किस टाइप ऑफ फंक्शन हो जाएगा, 1 1 तो है, एक एलिमेंट का एक इमेज ही बन रहा है, लेकिन कुछ एलिमेंट खाली भी रह जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 1 इनटू फंक्शन। चलिए अब बात करते हैं मैनी वन ऑन टू फंक्शन। एक सेट्स ये होगा, एक सेट्स बी होगा, इस एलिमेंट का इमेज ये है, इस एलिमेंट का इमेज ये है, इस एलिमेंट का इमेज ये है, ठीक है, ये एलिमेंट का इमेज ये है, ठीक है ना। तो ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, एक तो ये क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। क्यों मैनी वन होगा, क्योंकि दो एलिमेंट का एक ही इमेज प्रेजेंट है सेट्स बी में, तो ये मैनी वन हो गया ना। चलो ठीक है, अब क्या हो गया, ऑन टू होना चाहिए ना, तो इस सेट्स में एक भी इमेज ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज प्रेजेंट ना हो। अगर ये एलिमेंट इसमें अवेलेबल है तो इसका प्री इमेज सेट्स ए में होना चाहिए, दैट मींस इसका कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए एलिमेंट के साथ सेट्स ए के। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मैनी वन। क्यों मैनी वन, क्योंकि दो एलिमेंट का एक ही इमेज है। और ये हमारा ऑन टू कहलाएगा, ऑन टू क्यों, क्योंकि इस सेट्स बी में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज अवेलेबल ना हो, ठीक है, सारे एलिमेंट का प्री इमेज अवेलेबल है। दैट मींस क्या, y बराबर हमारा क्या आ रहा है, f ऑफ x। जो डोमेन है वो किसके बराबर आ जा रहा है, रेंज के बराबर आ जाए। तो ये हमारा कहलाएगा मैनी वन ऑन टू फंक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं मैनी वन इन टू फंक्शन। एक सेट्स ए एक सेट्स बी, ये एलिमेंट का इमेज ये एलिमेंट होगा, इस एलिमेंट का इमेज भी ये है, इस एलिमेंट का इमेज ये है और इस एलिमेंट का भी इमेज ये है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया ना। दो से ज्यादा एलिमेंट का एक ही इमेज प्रेजेंट है सेट्स बी में, तो मैनी वन हो गया। अब इनटू होने के लिए क्या होगा, कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, जिसका प्री इमेज प्रेजेंट ना हो सेट्स ए में। तो यहाँ पर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट
जिसका प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है सेट्स ए में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनटू मैनी वन इनटू फंक्शन। तो टोटल टाइप्स ऑफ फंक्शन आपके कितने हो गए, 6 हो गए ना। पहला फंक्शन 1 1 हो गया, दूसरा मैनी वन हो गया, थर्ड वन आपका 1 1 ऑन 2 होगा, फोर्थ वन मैनी वन 1 1 इनटू होगा, फिफ्थ आपका मैनी वन ऑन 2 मैनी वन इनटू 6 आंसर है। तो स्टूडेंट ये आपका टोटल 6 टाइप ऑफ फंक्शन थे। इसको हम अलजेब्रिक इस तरह प्रूव किया जा सकता है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक इन सारी बातों को आप अच्छे से नोट कर ले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और ताकि वो भी इन वीडियो का अच्छे से बेनिफिट उठा सके। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू।